बीसीसीआई की हिट लिस्ट आई, 4 क्रिकेटर्स की होगी विदाई, दांव पर लग गया करियर। जी हां, इस वक्त बीसीसीआई ये कहें कि भारतीय क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई उन क्रिकेटर्स से नाराज चल रही है जो कि आईपीएल की तैयारी के चलते खुद को घरेलू क्रिकेट से दूर किए हुए हैं। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं ईशान किशन इस फहरिस्त में टॉप पर चल रहे हैं, जिन्हें टीम इंडिया की तरफ से भी कहा गया था कि आप जाकर रणजी ट्रॉफी खेलें तो आपको इंग्लैंड सीरीज में टीम में लिया जाएगा। लेकिन ईशान किशन रणजी खेलने नहीं पहुंचे। नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन इस फहरिस्त में सिर्फ ईशान इकलौते क्रिकेटर नहीं है और अपनी रिपोर्ट में मैं आज उन्हीं क्रिकेटर्स का जिक्र करने वाला हूं, बीसीसीआई के उन्हीं कॉन्ट्रैक्टेड और नॉन कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स का जिक्र करने वाला हूं जो कि आईपीएल की तैयारी के चलते घरेलू क्रिकेट से खुद को दूर रखे हुए हैं। लेकिन इन क्रिकेटर्स की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई की तरफ से एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और बीसीसीआई की जो ये खास गाइडलाइंस हैं, जो इशारा है, वो अपने उन क्रिकेटर्स के लिए खास तौर से है जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इस ग्रेड में टोटल 4 ग्रेड्स होते हैं, ए बी सी डी। टॉप ग्रेड यानी कि ए प्लस ग्रेड जो होता है उसमें सालाना बीसीसीआई की तरफ से 7 करोड़ की सैलरी मिलती है। इस फहरिस्त में टोटल 4 क्रिकेटर्स हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली इसी ग्रेड में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है ग्रेड ए, इसमें सालाना 5 करोड़ की सैलरी मिलती है और इसमें भी आप अगर बात करें तो फिलहाल 5 क्रिकेटर्स हैं। हार्दिक पांड्या और अश्विन, मोहम्मद शमी इस ग्रेड के टॉप क्रिकेटर्स हैं। फिर इसके बाद आता है ग्रेड बी, जिसमें फिलहाल 6 भारतीय क्रिकेटर्स हैं। इनको सालाना 3 करोड़ की सैलरी मिलती है और इस फहरिस्त में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल जैसे टॉप क्रिकेटर्स आते हैं। और लास्ट में जो ग्रेड सी है उसमें सालाना 1 करोड़ की सैलरी मिलती है और इस फहरिस्त में टोटल 11 क्रिकेटर्स हैं, यानी कुल मिलाकर 26 क्रिकेटर्स हैं। और इन 26 क्रिकेटर से बीसीसीआई एक्सपेक्ट करती है कि या तो आप नेशनल ड्यूटी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, नहीं तो आप घरेलू क्रिकेट में जरूर खेलें, क्योंकि आपकी घरेलू क्रिकेट में मौजूदगी ना सिर्फ जो युवा क्रिकेटर्स हैं उनको कुछ सिखाएगी, उनको कुछ मदद देगी, बल्कि साथ ही साथ आपका जो स्टार अट्रैक्शन है वो घरेलू क्रिकेट के लेवल को भी एक लेवल ऊपर लेकर जाएगा। और अब बात कर लेते हैं उन 2 वजहों की जिसके चलते घरेलू क्रिकेट से क्रिकेटर्स को अक्सर बीसीसीआई छूट देती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 2 वजह हैं। और उसमें पहली वजह है अनफिट क्रिकेटर्स, यानी कि अगर कोई क्रिकेटर चोटिल है, घायल है, अनफिट है, तो ऐसे में वो बीसीसीआई से इजाजत मांगता है और उसको बीसीसीआई की तरफ से छूट मिल जाती है। दूसरी है पारिवारिक कारण या फिर व्यक्तिगत कारण। अगर आपके परिवार में कोई फंक्शन है, आपके पर्सनल लाइफ में कोई फंक्शन है, कोई समस्या है किसी भी वजह से, तो आप बीसीसीआई से परमिशन लें और आपको बीसीसीआई की तरफ से छूट मिल जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है, कई क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अनफिट क्रिकेटर्स के लिए बीसीसीआई का एक रूल है कि अगर आप अनफिट हैं तो आपको बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाना पड़ेगा, जहां पर आपकी फिटनेस को सुधारने के लिए, रिहैब के लिए बोर्ड की तरफ से मेडिकल टीम के जो नुमाइंदे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आप एनसीए जाएं, घर पर नहीं बैठ सकते। ऐसे में ही आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से छूट मिलेगी। लेकिन आजकल का चलन कुछ ऐसा है कि क्रिकेटर्स एनसीए भी नहीं जाते, घर पर ही प्रैक्टिस करते हैं, घर पर ही ट्रेनिंग करते हैं, घर पर ही फिजियोथेरेपी कराते हैं और घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेलते। बहरहाल अब उन क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं जो कि आईपीएल के चलते इन दिनों घरेलू क्रिकेट से दूर चल रहे हैं, जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा तलवार मंडरा रही है। तो इस फहरिस्त का पहला नाम है ईशान किशन। बता ही चुका हूं कि ईशान किशन के लिए हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, श्रेयस अय्यर, जिनकी फिटनेस को लेकर कुछ चर्चाएं हुई थी, लेकिन श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की, जो आखिरी के 3 टेस्ट की टीम से बाहर किया, तब उनकी फिटनेस पर कोई भी जिक्र नहीं था। इसका मतलब श्रेयस पूरी तरह से फिट हैं। अगर वो चाहते तो वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला नहीं किया। खुद को अभी भी रणजी ट्रॉफी से दूर रखा हुआ है और यहीं पर बीसीसीआई की उन्होंने नाराजगी मोल ले ली है, क्योंकि इससे पहले भी श्रेयस को बाकायदा रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए हिदायत दी गई थी। तीसरा जो नाम बीसीसीआई की हिट लिस्ट में आ रहा है वो है शिखर धवन का। शिखर धवन हालांकि अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं, इंटरनेशनल करियर के। लंबा अरसा हो गया, 2022 में उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर तो हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी जैसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लंबा फॉर्मेट वो नहीं खेल रहे हैं। आईपीएल की तैयारियों में है। हो सकता है कि शिखर धवन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएं, हो सकता है जल्द संन्यास का ऐलान ले ले, तो यहाँ पर उन्हें एक तरह से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। वहीं चौथे अगर नाम की बात की जाए तो ये नाम है युजवेंद्र चहल का। जी हाँ, युजवेंद्र चहल भी इन दिनों खुद को घरेलू क्रिकेट से दूर रखे हुए हैं। टीम इंडिया से वो बाहर चल रहे हैं, छुट्टियों पर वो हैं और सोशल मीडिया पर आप उनके पेजेस पर जाएं, आपको उनकी तस्वीरें दिख जाएंगी। तो ये वो 4 क्रिकेटर्स हैं जो इस वक्त बीसीसीआई की हिट लिस्ट में हैं। लेकिन वो क्रिकेटर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हैं लेकिन स्टार है और बीसीसीआई चाहती है कि आप जाकर घरेलू क्रिकेट खेलें, ऐसे भी कुछ क्रिकेटर्स हैं। और उन क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो इस फहरिस्त में
पहला नाम आता है दीपक चाहर का। जी हाँ, दीपक चाहर जो कि कुछ वक्त पहले तक कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर हुआ करते थे, वो भी घायल चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल फिट है। आईपीएल में आपको जरूर खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन घरेलू क्रिकेट से इस वक्त उन्होंने अपनी दूरी बनाई हुई है और दीपक चाहर के लिए कहा जा रहा है कि बीसीसीआई उनसे भी थोड़ी सी नाराज नजर आ रही है। इसके अलावा कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई, वो भी रणजी ट्रॉफी से खुद को दूर किए हुए हैं, घरेलू क्रिकेट से उन्होंने खुद को दूर किया हुआ है और उनके लिए भी कुछ कहा जा रहा है कि बीसीसीआई खुश नहीं है, क्योंकि वो भी अगर सीधा आईपीएल खेलेंगे तो इससे भी एक गलत मैसेज जाएगा। एक और बड़ा नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर हालांकि कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर है, लेकिन ये भी घरेलू क्रिकेट से खुद को दूर रखे हुए थे और अभी हाल ही में एक मुकाबला उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ जरूर खेला रणजी ट्रॉफी का, लेकिन ऐसा तब हुआ जब ईशान किशन को फटकार पड़ी बीसीसीआई की तरफ से और तब शार्दुल को रियलाइज हुआ कि मैं भी शायद उसी ट्रैक पर जा रहा हूं, मुझे भी घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, नहीं तो कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। बहरहाल बीसीसीआई ने अपनी हिट लिस्ट बना ली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन क्रिकेटर्स पर जो कि बीसीसीआई को नाराज किए हुए कुछ एक्शन भी देखने को मिले। इन क्रिकेटर्स को टीम सिलेक्शन में तरजीह नहीं दी जाएगी, हो सकता है इन क्रिकेटर्स से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाए, हो सकता है इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि बीसीसीआई इन क्रिकेटर्स से नाराज है और आने वाले दिनों में इन पर गाज भी जरूर गिरेगी। तो आपको क्या लगता है, कैसी सजा या कैसा एक्शन बीसीसीआई इन क्रिकेटर्स पर ले सकता है या लेना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।